एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती। मैं हूं कनक मुखाती, आपकी मैथमेटिक्स मेंटोर। और मैं उम्मीद करती हूं कि कल तक वाली वीडियो में आपको चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। और आज हम करेंगे चैप्टर 2 स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1 से। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1, है ना। अब एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन एक ही है ना। और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सड़ा सा क्वेश्चन है। देखो क्या है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर्स ऑफ 0 px इन ईच केस। देखो ये हमें ग्राफ दे रखे हैं, ऐसे ग्राफ दे रखे हैं। ठीक है, आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा तो मैं बना के बता देती हूँ। ये कैसा ग्राफ दे रखा है आपको, जस्ट वेट। ये ऐसा ग्राफ दे रखा है जिसमें एक साइड जो रहती है हमारी एक्स एक्सिस रहती है, एक साइड माइनस एक्स एक्सिस रहती है, नीचे वाई एक्सिस रहती है माइनस की, और ऊपर जो रहती है वो वाई एक्सिस रहती है। ठीक है, अब ये ग्राफ दे रखा है, इसमें हमें पूछा है कि जो एक्स एक्सिस पे बिलोंग करते हैं वो कितने जीरोस है। मान लो यहाँ से कितने 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे 4 जीरो से। मान लो यहाँ से एक भी पॉइंट नहीं जा रहा है एक्स एक्सिस से, तो कितने 9 जीरो से, मतलब एक भी जीरो नहीं है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब चलो क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमको। देखो पहले क्वेश्चन में क्या कर बता रखा है, ये जो लाइन है ये किस पे है, वाई एक्सिस पे, पर हमसे पूछे किस पे, एक्स एक्सिस पे पूछे जीरोस। तो क्या ये जीरो एक्स एक्सिस पे है? नहीं है। कहीं पे ये वाई एक्सिस पे है। ठीक है, तो इसलिए हम इस पे लिखेंगे, फर्स्ट वाले में हम लिखेंगे इस पे, इट हैज इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बट it does not intersect at any point of x axis. Therefore, it has no zero. क्या बोला है? देखो, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है ये हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बट क्या ये वाई एक्सिस को, सॉरी, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही है। तो इसमें यही लिखा है मैंने, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बट इट डज नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के कोई से भी पॉइंट को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए इट हैज नो जीरो, मतलब इसमें कोई भी जीरो नहीं है। क्योंकि हमसे जो पूछा है वो एक्स एक्सिस का पूछा है, और ये इंटरसेक्ट कौन सी लाइन को कर रही है, तो ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नीचे वाला जो दे रखा है, जस्ट नीचे वाले में देखो कितने में इंटरसेक्ट कर रही है ये। तो नीचे वाले में पहले तो ये देखो, क्या ये एक्स को इंटरसेक्ट कर रही है? हाँ बिल्कुल कर रही है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाली, ये जो है ना, ये एक्स एक्सिस है, और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो कितने पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एक ही लाइन है ना ये। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। हाँ कर रही है एक्स एक्सिस को। तो इसमें ये देखना कितने पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तो एक ही पॉइंट दिख रहा है भाई इंटरसेक्ट करते हुए हमें, है ना। तो इसमें हम लिखेंगे इट इज इंटरसेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस ये से लिख लिया मैंने, शुरू से लिख रही हूँ मैं, इट इज इंटरसेक्ट एट
axis at only one point. Therefore, ये कुछ नहीं है ना, therefore it has two zeros, sorry, one zeros. अब देखो, it is intersect x axis at only one point. It has only one zero. It has one zero. ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है कितने पॉइंट पे? एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने पहली लाइन में क्या लिखा है? इट इज इंटरसेक्ट एट x एक्सिस ओनली वन पॉइंट। सो इसमें कितने जीरोस होंगे? एक जीरोस होंगे। नीचे लिखा है देयरफॉर इट हैज वन जीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं क्या बोल रहा है भाई। नेक्स्ट वाला में पहले सबसे पहले हमें ये देखेंगे कि कितनी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ये। तो देख लो पहले, ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ कर रहा है, ये वाली लाइन जो है ये एक्स एक्सिस की है हमारी। अभी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है कितने पॉइंट पे कर रहा है? दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज लिखेंगे हम। अब आप लिख लेंगे क्या? पर चलो मैं ये एक और लिख के बता देती हूँ, उसके बाद आप ही को लिखना है। ठीक है, इट इज इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट्स, therefore it has two zeros. It is intersect x axis at two points, therefore it has two zeros। मतलब देखो, ये दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस के, तो हमने लिख लिया फर्स्ट लाइन में कि ये दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस के, इसलिए इसके पास कितने जीरोस होंगे? दो जीरोस होंगे। ठीक है, ये देख लो एक बार कैसे लिखना है आप, बाकी फिर आप आपके हिसाब से लिख लेना। आगे में मैं आपको जीरोस बता देती हूँ कितने हैं, बाकी करना आपको खुद को ही है ना। चलो, तो देखो थर्ड तक कर लिया, अभी फोर्थ वाला है। फोर्थ वाले में देख लेते हैं। फोर्थ वाले में ये इधर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कितने पॉइंट्स है? टू पॉइंट्स है, तो यहाँ कितने जीरोस होंगे? दो जीरोस होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ देख लेते हैं यहाँ कितने पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो पहले तो ये देखते हैं कि किस में इंटरसेक्ट कर रही है। क्या ये एक्सिस पे कर रही है इंटरसेक्ट? हाँ कर रही है। कितने पॉइंट्स है देख लेते हैं। ऐसे जा रही है एक्स एक्सिस पे, मतलब एक बार तो यहाँ से टच हुई है, एक बार यहाँ से निकली, मतलब यहाँ से निकली, मतलब ये यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है, और एक यहाँ से निकली थी यहाँ से। टोटल कितनी बार इंटरसेक्ट किया इसने? तो इसने जो इंटरसेक्ट किया है वो चार बार किया। एक बार तो यहाँ किया, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, और चौथी बार यहाँ। मतलब यहाँ कितने जीरोस आएंगे? तो यहाँ चार जीरोस आएंगे। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं। नीचे देखते हैं, एक बार तो ये यहाँ से निकली है ना एक्स एक्सिस पे, एक बार ये यहाँ से निकली है, फिर ये इधर होके एक बार यहाँ से निकली। ठीक है, अभी जैसे यहाँ से निकल रही थी, यहाँ से टच हो रही है, मतलब ये दो बार नहीं मान्य होगा, क्योंकि ये टच तो एक ही बार हो रही है ना। ये ऐसे नीचे जाके अगर आती ना तो दो बार मान्य होती, पर ये सिर्फ यही टच हो रही है, तो ये एक ही बार मान्य होगा। ठीक है, तब यहाँ देखते हैं यहाँ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक बार तो ये यहाँ कर रही है, दूसरी बार ये यहाँ कर रही है, तीसरी बार ये यहाँ कर रही है। मतलब इसमें कितने जीरोस होंगे? तो इसमें थ्री जीरोस होंगे, क्योंकि इसमें तीन पॉइंट मिले हमको, तीन बार ये इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है एक्स एक्सिस को। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, टच होके जा रही है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ना। तो यहाँ इसी के साथ आपकी जो 2.1 है वो भी पूरी कंप्लीट होती है। अब हम 2.2 पे मूव करेंगे। ठीक है, तो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials. Verify the relationship between zeros and their coefficient. देखो, हमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इनके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस मतलब दो रूट्स निकालने हैं। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में
बताया था कि रूट्स कैसे निकालते हैं, और हमें जो रिलेशनशिप है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का वो निकालना है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था कि जीरोस क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा है तो पहले आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आए, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैसे निकालते हैं रिलेशन। तो क्या दे रखा था हमें क्वेश्चन, लिखते हैं 2 मिनट। हमें क्वेश्चन दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जस्ट वेट। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमें दे रखा है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। अब इसके सबसे पहले तो हमें रूट्स निकालने हैं। तो यहाँ 1 है, मतलब अगर इसका मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 8 में भी करेंगे, मतलब 8 का मल्टीप्लाई 1 में भी करेंगे तो 8 ही आना है। ठीक है, हमें इसको कुछ ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8 और प्लस माइनस करें तो माइनस का 2 आए। तो देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा हमारा भाई। अब माइनस का 2x और माइनस का 8x, तो क्या मैं यहाँ माइनस का 4x ले लूं, यहाँ माइनस का 4x और प्लस का 2x। देखो, हम प्लस माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 2x आ रहा है, क्योंकि बड़ा साइन माइनस का लिया मैंने। देखो, अगर यहाँ माइनस का साइन है ना, तो आप बड़ी डिजिट माइनस की ही लेना, और अगर यहाँ प्लस का साइन होगा ना तो बड़ी डिजिट प्लस की लेना, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ माइनस का इसलिए लिया मैंने क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो माइनस में चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद मल्टीप्लाई जो है वो भी माइनस में आना चाहिए, इनका मल्टीप्लीकेशन भी। तो माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होता है तब माइनस आता है, और ये माइनस का 8 एज इट इज। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में जो कॉमन निकल रहा है वो एक्स है। यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ एक्स 2 बार है। एक्स, जब एक्स स्क्वायर ऐसा लिखा हो ना तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो एक एक्स तो मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, कितना एक्स बचा, एक बचा। अब यहाँ से एक्स कॉमन निकल गया, क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन लूं, तो यहाँ से क्या मैं 2 ले सकती हूँ, एक बार तो ये 2 कॉमन, पहले तो प्लस का साइन हम उठा लेंगे यहाँ से। एक बार तो 2 कॉमन यहाँ से आ गया तो अंदर एक्स बचा। अब 8 जो है वो 4 के टेबल में कितने टाइम आता है, 2 टाइम आता है। 4 2 जा 8, तो 2 तो बाहर आ गया, अब ये अंदर बचा 4। एक्स प्लस 2 एज इट इज, एक्स माइनस, ये इधर का साइन है, एक्स माइनस 4 एज इट इज, ये माइनस का साइन है ना। अब देखो, इसके जीरोस निकालने हैं, तो एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये जो 2 है इधर प्लस का है, इधर उठा के लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 0 माइनस 2 इक्वल्स टू -2। अब यहाँ x माइनस 4 है इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 इधर जो है ये माइनस का है, इधर उठा के लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 0 प्लस 4 प्लस का 4, और प्लस के 4 को आगे प्लस लगाते हैं नहीं कि पॉजिटिव वैल्यू में प्लस नहीं लगता है, एज इट इज लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब हमें इनके बीच का, ये तो हमारे आ गए जीरोस, है ना। अब अब हमें इनके जो रिलेशन है कोफिशिएंट और जीरो कॉमन निकालना है। तो जो ये हमारा अल्फा होगा वो होगा -2, और ये हो गया हमारा बीटा 4। हमें अल्फा बीटा मिल गए हमारे। चलो अब यहाँ फॉर्मूला पुट करते हैं, सम ऑफ जीरो, सबसे पहले तो हम सम ऑफ जीरो निकालेंगे रिलेशन में। सम ऑफ जीरोस में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्योंकि जीरोस तो ये आए हमारे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, हमारे जीरोस है। और कोफिशिएंट क्या है हमारा पहला, -b/a। ऐसे आपको समझ नहीं आया तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू एक्स की जगह कुछ नहीं मतलब 1, b इक्वल्स टू क्या है, इसको साइन सहित उठाना है, ठीक है, दूसरे वाले को। ये तो अगर यहाँ माइनस का होता है तो इसे भी हम साइन सहित उठाना है, बट यहाँ माइनस का नहीं प्लस का है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर हम यहाँ प्लस का 1 भी लिखेंगे तो भी 1 ही रहेगा, और एज ए 1 लिखेंगे तो भी वो पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, ठीक है। b क्या है, माइनस का 2 है, 4 नहीं है, है ना। और जो c है वो क्या है, -8 है।
तो हमारा जो बी है वो क्या आएगा, -2। ए नीचे बाय में 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब बीटा क्या है हमारा, 4 है, ये +2 है। इसके बाहर भी एक माइनस का साइन है तो वो भी हम लगाएंगे, है ना। और जो अल्फा है वो क्या है हमारा, -2 है। इधर हम प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होगा, क्या आएगा, 2 आएगा। पर साइन का आएगा जो बड़ी डिजिट के आगे है, बड़ी डिजिट के आगे का साइन है प्लस का है, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा। तो ये LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में हम क्या करते हैं, हमारे जो जीरोस रहते हैं, हमारे जो अल्फा बीटा रहेंगे, हम उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, है ना। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, C/A। हमारा C क्या है, -8 है। ठीक है, बाहर काई का साइन नहीं मतलब प्लस का साइन है। ठीक है, अब अल्फा क्या आया हमारा, -2, और बीटा क्या है हमारा 4। तो अल्फा मतलब 4 × 2 8, और साइन का है यहाँ माइनस का आ जाएगा, और ये माइनस का साइन 8 एज इट इज। इसमें भी LHS इंटू RHS बराबर आ चुका है। मतलब हमारे जो जीरोस भी आ चुके हैं, ठीक है, जीरोस भी आ चुके हैं, -2 और -4 हमारे अल्फा बीटा निकल गए। हमने फिर उसके बाद सम ऑफ जीरोस निकाला तो वो भी बराबर आ गए। उसके बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, वो भी बराबर आ गए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका आंसर गलत है, तो यहाँ आपको आंसर चेक करने का मौका भी मिल रहा है। पता है, अल्फा बीटा निकाला आपने, सम ऑफ जीरोस निकाला, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा और -B/A, मतलब जो जीरोस है और कोफिशिएंट है उसके बीच में अगर आपको रिलेशन निकालना है और ये दोनों अगर आपके इक्वल आ गए, मतलब आप समझिए आपका आंसर 100% सही है। पर अगर एक यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ 4 आ रहा है, मतलब यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आंसर हमारा क्या है, गलत है। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तभी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है ना। ये जो है ना 4s², 4s² ये भी उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये दोनों उससे मिलते जुलते क्वेश्चन है। हाँ चलो, मैं इसके आपको रूट्स निकलवा देती हूँ। ठीक है, इसके आपको रिलेशन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस निकालने हैं, और ये मुझे कमेंट में आंसर करना है दोनों का। मैं आपको इन दोनों के जीरोस निकलवा देती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्या लिखा है, 4s² -4s प्लस का 1। अब 4s² तो एज इट इज लिख दूंगी यहाँ। अब इस 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही होगा। ठीक है, तो मुझे अब इस 4 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे जो आए वो -4 आए, और मल्टीप्लाई करने पे +4 आए। तो क्या मैं यहाँ -2s और -2s ले सकती हूँ? ले सकती हूँ, क्यों? क्योंकि देखो इनका मल्टीप्लाई करूंगी तो +4 आ जाएगा। कैसे, माइनस और माइनस का जब भी मल्टीप्लाई होता है तो वो +4 होता है। पर इन दोनों का अगर मैं प्लस करूंगी, मतलब माइनस माइनस तो प्लस होगा, तो 4 तो आ जाएगा, और आगे साइन का आएगा, माइनस का आएगा। तो बिल्कुल हमारा बराबर सही बन रहा है। मल्टीप्लाई करने +4, प्लस माइनस करने -4 आ रहा है, और ये +1 एज इट इज। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, तो क्या ये 2 2 जा 4 होता है, तो एक तो यहाँ से 2 कॉमन निकल गया। यहाँ 2 एस है, यहाँ 1 एस है, तो दोनों में से 1 एस कॉमन ले लिया मैंने। अब अंदर क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं, तो 2s बचेगा। एक बार एक 2 तो मैंने बाहर निकाल लिया, और एक s भी बाहर निकल लिया, तो यहाँ 2s बचेगा। फिर यहाँ तो पूरा एज इट इज कॉमन निकल गया। अब यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, 2s × 1, है ना, लिख सकती हूँ, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका 1। अब यहाँ से क्या कॉमन निकालूं, यहाँ से कोई दोनों चीजें अलग दिख रही है, यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 2s दिख रहा। तो क्या मैं यहाँ से भी 1 कॉमन ले सकती हूँ, 2s × 1 करके लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि 1 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करो आंसर वही आना है। मान लो मैं 1 में 4 का मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 4 ही आना है, 1 में 5 का मल्टीप्लाई करूँ तो 5 ही आना है। ऐसे में 1 में 2s का मल्टीप्लाई करूँ तो 2s ही आना है। तो क्या मैं यहाँ दोनों जगह से 1 कॉमन ले सकती हूँ, 1 × 1 भी करूंगी तो 1 ही आएगा।
तो मैंने यहाँ से 1 कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा, 2s -1। अब ये यहाँ माइनस क्यों लिखा है, यहाँ तो प्लस है। तो देखो यहाँ अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई 2s में करूंगी तो माइनस का 2s हो जाएगा, क्योंकि आगे साइन माइनस का है। अब यहाँ माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1, माइनस माइनस का जब भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर प्लस में हो जाएगा हमारा, है ना। तो हमारे जो जीरोस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2s -1, 2s -1। चलो इन दोनों के जीरोस निकाले, इक्वल्स टू 0, 2s -1 इक्वल्स टू 0। अब ये जो 1 है ये इक्वल्स टू के इधर आएगा तो उधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 0 + 1 लिखा है ना, 1। अब यह 1 है, ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आके काय में हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये आ गया हमारा s इक्वल्स टू 1/2। अब इधर भी ऐसा ही होगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, इधर भी 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये डिवाइड, ये 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। हमारे जो जीरोस है दोनों क्या है, सेम है, 1/2 1/2। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड के जीरोस। अब मैं आपसे इतनी उम्मीद तो कर सकती हूँ कि आप इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी निकाल लेंगे और सम ऑफ जीरोस भी निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वापस ये क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है, अब हम इसके नीचे वाले के जीरोस निकाल लेते हैं। कि इसलिए करवा रही हूँ, इसके पता है मैंने जीरोस क्यों निकलवाए, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन ऊपर वाले जैसा ही है, बस यहाँ क्या है, डिजिट का डिफरेंस है। नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, चलो 6x²। देखो ये दे रखी है, तो सबसे पहले तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या लग रही है, हाँ एक गड़बड़ है इसमें। क्या, कि ये सही साट अरेंज नहीं है। पहले तो इसे अरेंज करेंगे, तो मैंने आपको इसका स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बताया था, क्या होता है, ax² माइनस प्लस माइनस जो भी साइन हो वो लगा देना है हमें। ठीक है, प्लस bx + c = 0। यहाँ वो मैटर करेगा जो क्वेश्चन में साइन है ना, यहाँ अपने मन से नहीं लगाना है अपने को। ठीक है, तो देखो x² मतलब 6x², तो ये तो एज इट इज आ जाएगा हमारा। यहाँ 3 है पर यहाँ तो x है, यहाँ तो वेरिएबल भी है ना, तो यहाँ क्या आएगा पहले, यहाँ 7x आ जाएगा, क्योंकि देखो ये भी इसके साथ भी वेरिएबल है और इसके साथ भी वेरिएबल है। ठीक है, और पीछे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी कोई वेरिएबल नहीं और यहाँ भी कोई वेरिएबल नहीं और इक्वल्स टू में 0, है ना। अब इसके रूट्स निकाल लेते हैं हम, है ना। तो 3 सिक्सा जो होता है वो कितना होता है, 18। अब हमें 18 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि प्लस माइनस करें तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 18 आ जाए। ठीक है, तो तोड़ लेते हैं। अब क्या आएगा, क्या आएगा, इतना सोचने से अच्छा है कि आप इसका एक फैक्टर कर लो, और इसके फैक्टर भी सामने ही दिख रहे हैं आपको। क्या होगा इसका फैक्टर, तो इसका फैक्टर होगा तो 6x²। इसका फैक्टर मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका फैक्टर मैं 2 और 9 लिख सकती हूँ। देखो माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। कैसे, 9 2 जा क्या हो रहा है, 18। अब माइनस का चाहिए, माइनस का भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ साइन माइनस का है, और अब माइनस का 7x चाहिए। 9, अगर 9 में 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, काय का आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट क्या है, साइन काय का है, माइनस का है। तो सबसे अब उसके बाद हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो x कॉमन निकल जाएगा। क्या ये 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो क्या होगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब दोनों में से 3 कॉमन निकल रहा है ना। अब यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ 2 और x माइनस, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो एक 3 बच जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से कुछ और नहीं, तो जिसका कोई नहीं उसका 1, तो यहाँ से मैं 1 कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 2x -3 इक्वल्स टू 0। 2x -3 ये दोनों कॉमन ले लिए मैंने यहाँ से। फिर उसके बाद इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, 3x + 1 इक्वल्स टू 0। अब 2x -3 इक्वल्स टू 0,
3x plus 1 equals to 0। 2x तो एज इट इज 3 को उठा के इधर लाएंगे तो उधर माइनस का, इधर आके क्या हो गया प्लस का। ठीक है, अब ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो काय में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब ये जो 1 है इधर प्लस का, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का। अब 0 माइनस 1 माइनस का 1। अब ये जो 3 है इधर प्लस का, इधर आने के बाद इधर मल्टीप्लाई का, इधर आने के बाद डिवाइड का हो जाएगा। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको, अब मान लो आप इस 2 को इधर मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में लाओगे तो अब इसके आगे से पॉजिटिव साइन है तो इसको उठा के अगर इधर लाओगे ना तो आप इसको नेगेटिव मत करना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इसे हम डिवाइड में ले जा रहे हैं। अगर हम ओनली जैसे माइनस का 3 और इसको उठा के आप इक्वल्स टू के इधर आओगे तो इसको प्लस का कर सकते हो, पर ये गलती मत करना कि इसमें दो दो चेंज लिया हो आप, कि टू टू इधर मल्टीप्लाई में भी है तो इसको उठा के डिवाइड में ले जाएंगे ऊपर से माइनस का बना देंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब इसके आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन आपको खुद को निकालना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में कर दे, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगी या फिर बोर्ड पे सॉल्व करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बाकी ये क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है। बट चलो करते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्या है भाई, जस्ट वेट करते हैं। देखो क्या दे रखा है, 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0। अब इसमें तो एक फॉर्म तो गायब ही कर दी, यहाँ सी तो है ही नहीं, इसमें करना क्या है, देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। इसमें से 4 निकल जाएगा और इसमें से 4 निकल जाएगा, 4 टू जा 8, तो एक बार तो मैंने 4 कॉमन ले लिया। क्या इसमें से u भी कॉमन निकल सकता है, देखो एक जगह यू स्क्वायर है और यहाँ u है तो यहाँ से u कॉमन ले लिया, यहाँ से u कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ u बचेगा, और यहाँ से तो u कॉमन आ चुका है, मतलब क्या बचेगा, खाली 2 बचेगा। अब इसके जीरोस निकालते हैं, तो एक साइड लिखेंगे हम 4u इक्वल्स टू 0 और दूसरी साइड लिखेंगे हम u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब जो ये 4u है इसको उठा के मैं इधर ले जाऊंगी, मतलब जो 4 है इधर u के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, और इसको इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो ये डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 0/4 0 हो जाएगा। एक तो ये 0 आ गया हमारा, और दूसरा जो ये u के साथ जो ये 2 है ये इधर पॉजिटिव है प्लस में, इक्वल्स टू के इधर जाऊंगी तो ये माइनस में हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 0 - 2 -2। ठीक है, तो एक 0 क्या आ गया हमारा माइनस का 2। अब इसका रिलेशन निकाल लेते हैं हम, तो हमारे अल्फा बीटा क्या आई, ये तो हमारे जीरोस आ गए, मतलब यही हमारे क्या है अल्फा बीटा है। अल्फा अल्फा इक्वल्स टू 0 और बीटा इक्वल्स टू -2, है ना। अब इसमें हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो क्या होता है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, अब यहाँ हमें ए बी में कंफ्यूजन होगा तो हमें ए जो दे रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको लेना है हमें, है ना। तो देखो ax² प्लस bx प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देखो a जो है वो क्या दे रखा है हमें 4, इसमें b जो है हमें वो दे रखा है 8, और जो c है हमारा वो कुछ नहीं दे रखा, मतलब क्या c जो होगा वो हमारा होगा 0, है ना। अब देखो अल्फा क्या आया हमारा 0 आया है, तो 0, बीटा क्या है माइनस का 2 है तो इसे ब्रैकेट में माइनस का 2 कर देंगे। अब जो हमारा बी है वो क्या है 8 है ना, और जो हमारा ए है वो 4 है। अब 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 - 2 इक्वल्स टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ 2 आ जाएगा, है ना। 0 - 2 -2, और यहाँ जो ये ब्रैकेट हटाएंगे
तो यहाँ क्या साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो मतलब एल एच इक्वल्स टू आर एच एस, है ना। ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, मतलब सम ऑफ जीरोस आ गए। अब क्या निकालेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये जो है ये है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। अल्फा क्या दे रखा है हमें, 0 दे रखा है। बीटा क्या दे रखा है हमें, माइनस का 2 दे रखा है। जब कोई दो साइन एक साथ में आते हैं, मल्टीप्लाई का भी यहाँ साइन है और यहाँ माइनस का साइन है, तो एक साइन को हमें ब्रैकेट में बंद करना पड़ता है, ठीक है। जो सी जो है हमारा वो क्या है, 0 है, ये देखो सी। और जो ए है वो हमारा क्या है, 4 है। 0 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, और 0 बाय 4 भी 0 होगा। ये भी एल एच इक्वल्स टू आर एच एस आ गया। तो हमारे देखो ये अल्फा बीटा भी निकल गया, उसके बाद हमारा सम ऑफ जीरोस भी निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकल चुके हैं, ठीक है। यहाँ हमारा ये जो है ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के जैसा है। इसके मैं आपको रूट्स बता देती हूँ क्या आएंगे, ठीक है। बाकी ये करना आपको खुद को ही है। देखो टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या देखा, माइनस का 15। तो इसके दो रूट्स निकाल सकते हैं हम, ठीक है। एक तो आएगा टी इक्वल्स टू, यहाँ स्क्वायर है, इसको इक्वल्स टू के उधर ले उठा के ले जाएंगे, तो ये प्लस का 15 हो जाएगा। इसके मतलब ये जो स्क्वायर है इसको हटाएंगे, उसके बाद ये √15 हो जाएगा। एक तो ये √15 हो गया, ठीक है। और ये जो 2 है इसको हम माइनस का √15 कर देंगे। ये दो रूट्स आए हैं अपने, ठीक है। एक क्या आया है, √15, और एक माइनस का √15। ये दो रूट्स आ गए। अब इसके आपको जो जीरोस के बीच में रिलेशन है वो निकालना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपको निकालना है। अल्फा बीटा आपके आ चुके हैं, एक प्लस का √15 और एक माइनस का √15, ठीक है। और ये ऊपर वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये ऊपर वाले से मैच होता है, तो ये भी आपको खुद को ही करना है, ठीक है। आप हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, चलो रीड करते हैं क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, find a quadratic polynomials each with given numbers of the sum and product of zeros respectively। हमें इस क्वेश्चन में जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है और सम ऑफ जीरोस है वो गिवन है, और हमें इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने पड़ेंगे। अभी तक हमने क्या किया, हमने हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखे थे, हमने उसके अल्फा बीटा निकाले, उसके जीरोस निकाले, और उसका सम ऑफ जीरोस निकाले, और फिर उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले। उन दोनों के बीच में रिलेशन फिर अपने फाइंड किया। पर यहाँ क्या है, हमें जो है जीरो जो है, अब मतलब अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। देखो क्या करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला वो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला है इसमें, ठीक है। यही फॉर्मूला हमें इन सभी क्वेश्चन को करने में हेल्प करेगा, और ये क्वेश्चन बहुत 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 इजी है। ये नहीं है ना, ये इतना ही है, सॉरी ये -1 है, ठीक है, ये -1 है, ये है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये नहीं है, ये वाला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक हुई है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है हमें, जस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है हमें वो दे रखा है 1/4 और -1। तो ये जो 1/4 है ये होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो होगा हमारा -1। अब कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसमें ये दोनों पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी।
देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज के बाद एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर तो इसमें एज इट इज आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या देखा था, दिया था हमें 1/4, तो ये हम पुट कर देंगे। साथ में एक्स, अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1, ठीक है। एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, -1/4, इसका मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे हम, तो ये जो 1 है ये एक्स में इसका मल्टीप्लाई हमने एक्स में किया, तो यहाँ हो गया x/4। 1 साथ हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। इक्वल्स टू में, हाँ इसके इक्वल्स टू में जीरो भी है ना, तो ये इक्वल्स टू में जीरो लेके चलना। अब इन दोनों में इन सब में हम नीचे एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ 4 है और हमें ये 4 गायब करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 4 कैसे गायब करते हैं। अब 4 में अगर 1 का डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4x², 4 1 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का x। और यहाँ क्या आएगा, 4 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 4, और 4 में -1 का इंटू करेंगे तो माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। 4x² माइनस का x माइनस का 4। अब ये जो 4 है यहाँ डिवाइड में, इसको इक्वल्स टू के इधर लाएंगे तो ये काय में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, तो 0 इंटू 4। किसी भी चीज का मल्टीप्लाई, अगर किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0 ही आएगा। तो 0 इंटू 4 0, -4 -x 4x², ये हमारा आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। बोला था ना बहुत इजी है, देखो कितना इजी है, कहीं नहीं करना इसमें हमें, बस यहाँ फॉर्मूले की जगह जो डिजिट दे रखी है वो पुट करो, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन है ना वो आप लोगों को ही करने हैं, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आज के लिए इतना ही काफी है। कल वाली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, और हो सका तो कल मैं आपको चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।